आरएनए कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा? mRNA, tRNA और rRNA। ठीक है, सबसे पहले देखो कि आरएनए कितने टाइप्स होते हैं? इसके होते हैं 3 टाइप्स। कौन कौन सा होता है? एक होता है क्या? एक होता है mRNA, ठीक है। दूसरा टाइप क्या होता है इसका? tRNA। और क्या होता है? rRNA, ठीक है, rRNA। सो टाइप्स ऑफ आरएनए के 3 टाइप्स पढ़ेंगे इसमें हम लोग। सबसे पहले पढ़ेंगे mRNA क्या होता है, फिर पढ़ेंगे tRNA क्या होता है, फिर पढ़ेंगे rRNA क्या होता है, ठीक है। सो mRNA क्या होता है? इसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, ठीक है। mRNA का मतलब क्या है? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए को बोलते हैं क्या? mRNA, ठीक। मैसेंजर आरएनए का फंक्शन क्या है? ये क्या करता है? ये टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है? मैसेंजर आरएनए टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? ये क्या करता है? मैसेंजर आरएनए प्रोवाइड करता है टेम्पलेट। तो मैसेंजर आरएनए का फंक्शन क्या है? क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है टेम्पलेट, ठीक है। प्रोवाइड टेम्पलेट, सिंपल इसका मीनिंग क्या है? ये प्रोवाइड करता है टेम्पलेट। फिर बात करेंगे tRNA, ठीक है। tRNA का मतलब क्या है? ट्रांसफर आरएनए। tRNA का मतलब क्या है? इसका मतलब है ट्रांसफर आरएनए। आपके एनसीईआरटी में दिया है इसको डिटेल में, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग अच्छी तरह से, ठीक है। ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए देखो मतलब एक करता है कि सबसे पहले इसका फंक्शन समझो, ठीक है। ये क्या करता है? एक क्या tRNA का फंक्शन क्या है? देखो, ब्रिंग्स अमीनो एसिड। ये क्या करता है? अमीनो एसिड को लेकर आता है, ठीक है। ब्रिंग्स अमीनो एसिड, मतलब ये अमीनो एसिड को लेकर आता है, ठीक है, mRNA के ऊपर, ठीक है। और क्या करता है? जेनेटिक कोड को रीड करता है, एंड रीड जेनेटिक कोड, ठीक है। रीड करता है किसको? जेनेटिक कोड को। तो इसको मतलब इसका 2 फंक्शन है। कौन कौन सा फंक्शन है? पहला फंक्शन कि क्या करता है? ये अमीनो एसिड को लेकर आता है। पहला फंक्शन क्या है इसका? पहला फंक्शन ये है कि क्या करता है? अमीनो एसिड को लेकर आता है। दूसरा फंक्शन क्या है? जेनेटिक कोड को रीड करता है। ये क्या करता है? tRNA जेनेटिक कोड को रीड करता है। मतलब इसके 2 फंक्शन हैं, किसके? tRNA के, ठीक है। सो tRNA के 2 फंक्शन है। पहला फंक्शन कि क्या करता है? कि अमीनो एसिड को लेकर आता है। सेकंड फंक्शन क्या है? इस जेनेटिक कोड को रीड करता है, ठीक है। अब देखो tRNA का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्सरी स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा। तो tRNA का आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर तो कैसा होता है? tRNA का कौन सा स्ट्रक्चर है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये आम होता है, ठीक है। तो क्या बन रहा है? ये tRNA का सेकेंडरी स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूं आपको। ये बन गया tRNA का कौन सा स्ट्रक्चर है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं कवर लीफ, ठीक है। ये tRNA क्या बन गया? tRNA का ये tRNA का कौन सा स्ट्रक्चर है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर है tRNA का, जिसको बोलते हैं क्या? कवर लीफ। कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर? इसका स्ट्रक्चर होता है कवर लीफ, ठीक है, कवर लीफ। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है समझे? इसका स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा, ठीक है, क्लवर लीफ, ठीक है। क्लवर लीफ का स्ट्रक्चर होता है इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर कौन सा है? देखो आपको दिख रहा है, ठीक है। इसका क्या है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। कवर लीफ इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर को। और इसमें क्या है? देखो इसमें आपको दिख रहा है आम। इसमें 4 आम है, एक आम में 4। इसमें कितने आम है? टोटल 4 आम है। और कितने लूफ है? इसमें 3 लूफ है। इसको बोलते हैं लूफ, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या? ये होता है लूफ, ठीक। ये क्या होता है? लूफ। ये होता है लूफ, ठीक। इनको बोलते हैं लूफ। और ये होता है फ्रॉम 5 प्राइम से 3 प्राइम, ठीक है। बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके बीच में क्या होते हैं? इसके बीच में होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। बात समझिए आपको। इसके बीच में क्या होता है? इसके बीच में होते हैं प्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके बीच में क्या होता है? प्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं, ठीक है, इस सेट को बोलते हैं अमीनो एसिड रिसेप्टर साइट। इसको क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड रिसेप्टर साइट बोलते हैं, ठीक। इस सेट को बोलते हैं अमीनो एसिड रिसेप्टर साइट, ठीक। तो इस सेट को क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड रिसेप्टर साइट बोलते हैं, ठीक। इस सेट को बोलते हैं अमीनो एसिड रिसेप्टर साइट। इसको क्या बोलते हैं भाई? इस सेट को बोलते हैं एंटीकोडोन लूप, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? एंटीकोडोन लूप, ठीक। इसको एंटीकोडोन लूप, क्योंकि इसके पास क्या होता है? एंटीकोड होता है, ठीक। इसके पास एंटीकोड होता है। आपको मैं यहाँ समझा रहा हूँ, ठीक। इसको आप नहीं दिख रहा होगा आपको। तो देखो
तो ऐसे स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है, टीआरएनए का। तो इसको क्या बोलते हैं, मैं आपको समझाया अभी जस्ट अभी, इसको बोलते हैं एंटीकोडन लूप। इसको क्या बोलते हैं, एंटीकोडन लूप। यहां पर क्या होता है समझो, यहां पर एंटीकोड होगा, ठीक, एंटीकोड, इसको बोलते हैं एंटीकोडन लूप, एंटीकोडन लूप बोलते हैं इसको, ठीक। यहां पर क्या होगा देखो, अगर एमआरएनए पर क्या है, यहां पर कोड है कोई, यहां पर कोड है मानो AUG। यहां पर कोड कौन सा है एमआरएनए पर, एमआरएनए है, एमआरएनए पर कोड कौन सा है, AUG, ठीक है, एमआरएनए पर कोड है AUG। तो इस टीआरएनए पर, ठीक है, टीआरएनए पर कोड कौन सा होगा, इस पर कोड होगा UAC, ठीक। इसके पास हमेशा क्या रहेगा, कंप्लीमेंट्री कोडन रहेगा। इसके पास क्या रहेगा, एंटीकोडन के पास हमेशा कंप्लीमेंट्री कोडन प्रेजेंट होगा, ठीक है, एंटीकोडन के पास, ठीक, एंटीकोडन लूप के पास हमेशा कंप्लीमेंट्री कोडन प्रेजेंट होगा। बात समझे कि एंटीकोडन लूप के पास क्या होगा, हमेशा कंप्लीमेंट्री कोडन प्रेजेंट होगा। इसके पास हमेशा क्या होगा, इसके पास हमेशा एंटीकोडन मतलब कंप्लीमेंट्री कोड प्रेजेंट होगा, ठीक। इसके पास हमेशा कंप्लीमेंट्री कोड क्या होगा, इसके पास हमेशा प्रेजेंट होगा। कहाँ पर होगा, एंटीकोडन लूप में, ठीक है, हमेशा एंटीकोडन लूप में क्या होगा, कंप्लीमेंट्री कोड प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, क्लवर लीफ, ठीक। क्लवर लीफ कौन सा स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। अब बात करेंगे टर्सरी स्ट्रक्चर। जो इसका टर्सरी स्ट्रक्चर होता है, इसका टर्सरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, आपके एनसीईआरटी में, ठीक, इसका स्ट्रक्चर नहीं दिया है, ठीक है, बस बताया कि जो टर्सरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो कैसा होता है, इन्वर्टेड एल। कैसा होता है इसका टर्सरी स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड एल शेप का होता है, ठीक। इसका स्ट्रक्चर इन्वर्टेड एल शेप का होता है। इसका स्ट्रक्चर खाली कैसा होता है, आपके एनसीईआरटी में बताया है, इन्वर्टेड एल शेप का होता है, जो एक्टिव होता है, जो क्या होता है, जो ही एक्टिव होता है, ठीक है, जो यही मेन यूज होता है किसमें, प्रोटीन बनाने में। यही मेन किसमें यूज होता है, प्रोटीन बनाने में, ट्रांसलेशन में इसी का यूज होता है। टर्सरी स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्टिव होता है, इसी का मेन यूज होता है, ठीक है, टर्सरी स्ट्रक्चर का। सेकेंडरी का बाकी यूज नहीं होता उतना। टीआरएनए को और बोलते हैं क्या, टीआरएनए को बोलते हैं सोल्यूबल आरएनए, ठीक है। टीआरएनए को और क्या बोलते हैं, आप समझो, जो टीआरएनए है, टीआरएनए को बोलते हैं और क्या, इसको बोलते हैं सोल्यूबल आरएनए। क्या बोलते हैं इसको, सोल्यूबल आरएनए। क्या बोलते हैं इसको, सोल्यूबल आरएनए बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको, टीआरएनए को और बोलते हैं एडेप्टेबल आरएनए। क्या बोलते हैं इसको, और एडेप्टेबल आरएनए, एडेप्टर, ठीक है, एडेप्टर आरएनए। इसको और क्या बोलते हैं, एडेप्टर आरएनए, क्योंकि ये टर्सरी स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है, उसलिए इसको बोलते हैं क्या, एडेप्टर आरएनए। मतलब टीआरएनए का दो नाम है, पहला नाम क्या है उसका, सोल्यूबल आरएनए, सेकंड नाम क्या है, एडेप्टर आरएनए, ठीक है। टीआरएनए का टू नाम है, टू नेम है उसका, पहला नाम क्या है उसका, सोल्यूबल आरएनए, सेकंड नेम क्या है उसका, एडेप्टर आरएनए। मतलब टीआरएनए के टोटल टू नेम है, पहला क्या है, सोल्यूबल आरएनए, सेकंड नेम क्या है, एडेप्टर आरएनए। ये दोनों नाम का अच्छे से आप समझना, ठीक है। टीआरएनए का कितने नाम है, टोटल टू नेम है, सोल्यूबल और एडेप्टर। तो ये था आपका पूरा टीआरएनए का कहानी, ठीक है। क्या था, पूरा टीआरएनए के बारे में था कि टीआरएनए मतलब कैसे ये होता है, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट एमआरएनए, ठीक है। अब क्या देखेंगे, देखो अब नेक्स्ट देखें एमआरएनए के बारे में, ठीक है। तो एमआरएनए देखते हैं, एमआरएनए का क्या फंक्शन है, क्या करता है एमआरएनए, सॉरी अब, ठीक है। तो एमआरएनए देख चुके हैं, अब देखेंगे आरआरएनए। एमआरएनए पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है। सो अब देखेंगे लास्ट हम लोग का है आरआरएनए। आरआरएनए मतलब क्या है, राइबोसोमल आरएनए। इसका मतलब है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए का मतलब क्या है, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए मतलब इसमें देखो फंक्शन क्या है इसका कैटालिटिक, ठीक। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन आपका एनसीईआरटी में गिवन है स्ट्रक्चरल, ठीक। इसका फंक्शन क्या है, देखो स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक, ठीक है। इसका फंक्शन क्या दिया है, स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल, ठीक है। स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल इन ट्रांसलेशन, इसका फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल इन ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में रोल प्ले करता है, ठीक है। ट्रांसलेशन के प्रोसेस में मतलब स्ट्रक्चरली और कैटालिटिक रोल प्ले करता है, ठीक है। स्ट्रक्चरली और कैटालिटिक रोल प्ले करता है कौन, आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए कैटालिटिक एंड स्ट्रक्चरली, ठीक है। स्ट्रक्चरली रोल प्ले करता है किसमें, ट्रांसलेशन में, ठीक है। कैटालिटिक एंड कैसे रोल प्ले करता है, स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, ठीक है।
अब देखो जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम के क्या होते हैं, 2 सब यूनिट होते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। राइबोसोम के 2 सब यूनिट होता है, कौन कौन सा होता है, एक होता है 70S, एक होता है सब यूनिट क्या, 50S, सॉरी 70S और 80S। 70S किसमें होता है, ये होता है प्रोकैरियोट में, ठीक है। 70S होता है किसमें, प्रोकैरियोट में, और 80S किसमें होता है, ये होता है यूकैरियोट में, ठीक है। 70S किसमें होता है, ये होता है प्रोकैरियोट में, और 80S किसमें होता है, यूकैरियोट में, ठीक है। तो 70S जो प्रोकैरियोट में होता है, ठीक, इसके क्या होता है, 2 सब यूनिट होते हैं, ठीक है। 70S के 2 सब यूनिट होते हैं, कौन कौन सा, एक होता है 30S, एक होता है 50S, ठीक है। 70S के 2 सब यूनिट होता है, एक होता है 50S, एक होता है 30S। 80S के भी 2 सब यूनिट होते हैं, एक होता है 40S और एक होता है 60S, ठीक है। तो आपको समझना है कि जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम के क्या होता है, 2 सब यूनिट होते हैं, ठीक है। 2 सब यूनिट होते हैं 70S के, राइबोसोम 70S किसमें होता है, प्रोकैरियोट में होता है, इसके क्या होता है 2 सब यूनिट, एक होता है 30S, एक होता है 50S, ठीक है। और 80S राइबोसोम किसमें होता है, यूकैरियोट में, इसका भी क्या होता है 2 सब यूनिट, एक होता है 40S, एक होता है 60S, ठीक है। एक होता है 40S, एक होता है 60S। तो ये था राइबोसोम। तो हम लोग ने इस लेक्चर में डिस्कस किया कि mRNA क्या करता है, टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर tRNA क्या करता है, tRNA का अमीनो एसिड को लेकर आता है और जेनेटिक कोड को रीड करता है। फिर rRNA क्या करता है, वो स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक, ठीक, वो स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक रोल प्ले करता है, कब, ट्रांसलेशन में। तो हम लोग ने इस लेक्चर में डिस्कस किया mRNA क्या है, tRNA क्या है और RNA क्या है, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।